इसमें वो बागेश्वर धाम भी होना चाहिए जो लोगों की भविष्यवाणी करता है कि आपके साथ ये होगा, और वो इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाए कि इतना बड़ा रेल हादसा होने वाला है और 300 लोग मरे। कोई रेल मंत्री कोई अनुसूचित जाति समाज से आता या मुस्लिम होता ना, अभी तक उसके घर में आग लगा दी जाती। और आप बात करते हो हिंदू मुसलमान की, और अगर आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो तो कहां चले गए तुम्हारे नक्षत्र जो कहते हो कि 2.5 लाख करोड़ दूर का हम नक्षत्र बता देते हैं। तो इसमें कोई हिंदू मरा ना मुसलमान मरा, इसमें सिर्फ मरा है तो इंसान मरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जो ये बताते हैं कि आपके भविष्य के अंदर क्या होने वाला है, एक पर्ची पर आपका दुख दर्द और सारा मर्ज लिख करके बता देते हैं। अब उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उनके ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के टकराने से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। उस मुद्दे को चैलेंज करने के लिए कड़कड़डुमा कोर्ट के वकील, जी हाँ दोस्तों, ये वरिष्ठ वकील हैं, बहुत पहुंचे हुए वकील हैं, उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। और साथ ही साथ उनका ये इल्जाम लगाना है बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य में क्या होने वाला है ये बता देते हैं, या भूतकाल में क्या हुआ था ये बता देते हैं, तो इतने बड़े हादसे को होने उन्होंने क्यों दिया? इसका मतलब उनकी मिली भगत है। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी बाबा हैं, अपने आप को चमत्कारी होने का दावा करते हैं, तो फिर इतने बड़े हादसे को उन्होंने रोका क्यों नहीं? पहले सरकार को बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर 3 ट्रेनें आपस में टकराने वाली हैं जिसके कारण 300 लोगों की जान जाएगी और हजारों लोग घायल होंगे। अगर वो इतने बड़े चमत्कारी हैं तो इस हादसे को रोका जा सकता था अगर वो बताते तो इस सब पर नाराजगी जताते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इन्होंने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने घेरे में लिया है। ये आप और हम भली भांति जानते हैं कि कोई भी भूतिया भविष्य नहीं बता सकता। ये सबका सब अंधविश्वास होता है, लोगों को उल्लू बनाने का, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये वकील साहब जो नाराज़ हो रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन जैसे लोगों ने समाज के अंदर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया है और अब इन जैसे लोगों पर लगाम लगाने का टाइम आ गया है। इस वीडियो के अंदर वकील साहब जो कुछ भी बता रहे हैं ये इनकी अपनी निजी राय है। ये चैनल या हम इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हमारा काम होता है केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें वो बागेश्वर धाम भी होना चाहिए जो लोगों की भविष्यवाणी करता है कि आपके साथ ये होगा, और वो इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाए कि इतना बड़ा रेल हादसा होने वाला है और 300 लोग मरे। ठीक है, अब मुस्लिम की बात करते हैं कि भाई वो जो शुक्रवार है वो जुमेरात का दिन होता है और मुस्लिमों का दिन है और मजार भी है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि भाई ठीक है कि मुस्लिम के दिन पे हुआ है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है समझौता ब्लास्ट किस दिन हुआ था? जानते हैं समझौता ब्लास्ट? मक्का मस्जिद किस दिन हुई थी? क्या बाबरी डेमोलिशन किस दिन हुआ था? तो ये सारे दिन अगर हम देखें और जितने नरसंहार हुए हैं तो अगर हम देखें तो शुक्रवार को या हो सकता है जुमेरात को 1000 में से एक घटना हुई हो, परंतु 999 जो हत्याएं और घटनाएं हुई हैं वो नॉन जुम्मे वाले दिन हुई हैं। तो इसका क्या जो जिम्मेवारी है या इसका जो जिम्मेदार है, क्या किसी विशेष धर्म को दे दिया जाए? आप कहते हो कि इसमें कुछ लोग शामिल थे और ये इन लोगों की वजह से ट्रेन हादसा हुआ है। कितने लोगों के आपने इंटरव्यू लिए? कितने परिजनों के इंटरव्यू लिए? हाँ, मैं तो एक वीडियो देख रहा हूँ, एक वीडियो मेरे सामने आई थी जिसमें लाशों को भर भर के ऐसे फेंक रहे थे जैसे कि जानवरों की लाशों को फेंक रहे। क्या उस वक्त हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आया? अगर हिंदू मुस्लिम नजर आया है तो इस वजह से कि आपके जो गृह मंत्री, रेल मंत्री और जितने गैर आरक्षणधारी वहां लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर आंच ना आ जाए, तो आप इसको हिंदू मुस्लिम बना दोगे? अरे मैं कहता हूं कि इस घटना या इस दुर्घटना या इस हत्याकांड के जितने भी जिम्मेदार है, चाहे वो गैंगमैन हो, चाहे रेल ट्रैक हो, चाहे मंत्री हो, सबको सूली पे चढ़ाना चाहिए। और आप बात करते हो हिंदू मुसलमान की, और अगर आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो तो कहाँ चले गए तुम्हारे नक्षत्र जो कहते हो कि 2.5 लाख करोड़ दूर का हम नक्षत्र बता देते हैं? कहाँ चले गए आपके बाबा जो सबका भविष्य बता रहे हैं? और कहाँ चले गए आपके पंचांग जो हर चीज, जब आप पार्लियामेंट का भी उद्घाटन करते हो तो पंचांग देख के करते हो? तो इससे बड़ी मनहूस पनौती
इससे बड़ी मनोज पनौती कुछ नहीं हो सकती कि आप पार्लियामेंट का उद्घाटन एक मनुष्य व्यक्ति के नाम पे करते हो, उस दिन के नाम पे करते हो, और उसके बाद सबसे बड़ा जो है ये हादसा हो जाता है। तो इसे आप क्या कहोगे? जब भारत के प्रधानमंत्री भारत के अंदर ये बात बोलते हैं कि मेरा फॉर्चून है, मेरा भाग्य है कि जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो ये आपका दुर्भाग्य है और आपकी मनुष्यत है जिसके कारण ये सैकड़ों लोग मरे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 300 लोग मरे हैं, ना तो इसमें कोई हिंदू मरा ना मुसलमान मरा, इसमें सिर्फ मरा है तो इंसान मरा है। और जो इंसानों की जब जाति आप ढूंढ रहे हो, अरे कम से कम बेचारे जो लोग वहां मरे हैं उनके परिजनों को तो देख लो, कम से कम उनकी बाइट ले लो, कम से कम उनकी जो लाशें हैं, जो उनका दाह संस्कार है, जो उनकी अंतिम क्रिया है, जो उनके लास्ट रिचुअल्स है, उन्हें तो कम से कम इंसान की तरह कर दो। क्या आप भेड़ बकरियों की तरह उनकी लाशों को जब फेंक रहे हैं ना, तो तब इंसानियत मर रही है। ना तो हिंदू मर रहा है ना मुसलमान मर रहा है, परंतु आप लोग जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, जो मौत पे भी जश्न मनाते हो, ये आप लोगों की संस्कृति है। परंतु जब इस समय जब पूरे भारत के लोगों को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था, आप हिंदू मुस्लिम की जो ओछी और दोगली राजनीति कर रहे हो ना, सब जानते हैं। और हम बता रहे हैं कि आपको कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं? माता की जय, वंदे मातरम। जब रेल मंत्री जाते हैं तो ये सोचते हैं कि इन्होंने कोई उपलब्धि हासिल कर ली है, और इस प्रकार की उपलब्धि जैसे कि कोई मैच जीत के आता है या कोई जंग जीत जाता है, तब इस प्रकार के जो नारे लगते हैं, उस प्रकार के जो नारे यहाँ पर लगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहते थे कि ऐसा हो। और जब रेल मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, तो अपने जीत का जश्न मनाए। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये जीत का जश्न जो है, इसके अंदर आपके भी लोग मरे हैं, हमारे भी लोग मरे हैं, सभी लोगों की मौतें हुई हैं, हत्याएं हुई हैं। एक तरफ ये कहते हैं हम इंडिया में ऐसी प्रणाली लाए 800 करोड़ रुपए की, जिससे भारत के अंदर कभी कोई एक्सीडेंट होगा ही नहीं, और उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने खर्चा किया, और उसके बावजूद भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 ट्रेनें आपस में टकरा के चकनाचूर हो जाना न केवल सवालिया निशान इस बात पे लगाता है कि ये लोग, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई रेल मंत्री कोई अनुसूचित जाति समाज से आता है या मुस्लिम होता ना, अभी तक उसके घर में आग लगा दी जाती, उसके घर को फूंक दिया जाता। आप, मैं बता रहा हूं कि भारत के एक रेल मंत्री जो है ओबीसी समाज से बने थे, माननीय जो बिहार से थे, उनको भी इन्होंने कहा कि करप्शन किया है। और अगर यही इस प्रकार का अगर हादसा किसी मुस्लिम मंत्री को उसमें हो जाता, तो आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा ये लोग हाहाकार मचा देते। देखिए, साजिश, बिल्कुल आप साजिश ढूंढिए ना, साजिश मैं बता रहा हूँ आपका, मक्का मस्जिद से साजिश ढूंढिए, समझौता एक्सप्रेस से हुई उसमें साजिश ढूंढिए, और जब आप खेलांजी कांड करते हो, बथानी टोला कांड करते हो, फूलपुर बातें कांड करते हो, मलियाना कांड करते हो, दुलीना कांड करते हो, मेरठ कांड करते हो, मुजफ्फरनगर कांड करते हो, और नासिर जुनैद हत्या कांड करते हो, क्या उसके अंदर आपको जो है ये आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम का एंगल नजर नहीं आता? परंतु आपको जब नजर आता है कि किस प्रकार अपने फेलियर को दूसरे को ऊपर डाले, कि एक वो बंदर वाली कहानी है कि बंदर जो है वो एक उछल कूद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे करता है और कहता है मुझे राजा बना दो। शेर उससे पूछता है कि भाई तू क्या करेगा? नु जी मैं उछल कूद तो बहुत करूंगा। तो वो उछल कूद तो ये बहुत कर रहे हैं, परंतु जो फेलियर है, जो सिस्टम का फेलियर है, इनकी गवर्नमेंट का फेलियर है और इनके एक विशेष व्यक्ति का फेलियर है, उस फेलियर को दबाने के लिए ये जो सारी बातें जो है, सिर्फ इस वजह से मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई आतंकवाद या हिंदू मुस्लिम कोई फैला रहा है तो कुछ मीडिया चैनल फैला रहे हैं, और ये मीडिया का जो आतंकवाद है, ये हिंदू मुस्लिम और जातिवाद के आतंकवाद से बड़ा है, जो मौत पर भी राजनीति करते हैं। अगर इन्हें राजनीति करनी है, आप ये देखिए, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, वहां आपस में स्टेट्स में लड़ाई हो रही है, वहां दुनिया भर की पुलिस आपस में लड़ रही है, और जब वो सारी चीजें चरम पे होती है और ये इस प्रकार का ट्रेन हादसा हो जाता है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन तो सवालिया निशान तो पैदा करता है कि एक वो शेर है कि सरहद पे बहुत तनाव है, सरहद पे बहुत तनाव है, पता करो कि यहाँ चुनाव है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो आज जितना भी वहाँ आगजनी हो रही है, जो नॉर्थ ईस्ट में अराजकता फैली हुई है, उसको दबाने के लिए इन्हीं का ही कोई प्रोपेगेंडा तैयार किया हो। परंतु इस प्रकार की जो इनकी ओछी मानसिकता है कि हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम और ये दिखाना, ठीक है, आप अगर ये बात कह रहे हो कि हाँ आतंकवादी घटना हो सकती है, तो देखिए मैं तो भारत में ये देखता हूँ कि भारत में अगर दाढ़ी वाला आतंकवादी है तो एक भगवा रंग वाला भी है। मैं ये देखता हूं कि आपके प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं हम जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि मैं आपके तिलक से पहचान लेता हूं। तो जब आप ये कहते हैं कि आतंकवाद, तो आतंकवाद का एक भारत के अंदर कोई रूप नहीं है। और मैं ये बात भी आपको बता दूं कि अभी जो पाकिस्तान से जासूसी के चक्कर में जो लोग पकड़े गए हैं,
दुर्भाग्य से मुस्लिम नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन है। और पुलवामा अटैक जो हुआ या बहुत सारे अटैक जो है वो सबको पता है कि किस सरकार का क्या फेलियर है। तो दोस्तों, वकील साहब ने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी आपको समझाया, क्या लगता है आपको कि कहाँ तक सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी मुसलमान के दिन को इस ट्रेन के हादसे से जोड़कर बताओगे तो इस दुनिया के अंदर अनगिनत ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो नॉन मुस्लिम डेज जिसको आप कह सकते हैं। वैसे तो हमारा ये मानना है कि जितना 8 दिन होते हैं ना, 7 दिन हफ्ते में, 7 के 7 दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं और 7 के 7 दिन इस्लामिक हैं। जुम्मे को पवित्र दिन माना जाता है, खुशी का दिन माना जाता है। आप जुम्मे को छोटी ईद कह सकते हैं, यानी कि ईद का जैसा खुशी का माहौल होता है। अब दुर्भाग्यपूर्ण अगर ये घटना जुम्मे की रात में यानी शुक्रवार की रात में हो जाती है तो इससे किसी मुस्लिम समाज का तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां पर जो खड़े बागड़ बिल्ले जैसे कि सुरेश चौहान के जैसे लोग इस सबको मुसलमानों से जोड़ करके दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सामने थोड़ी ही दूरी पर एक मज़ार था जिसके कारण मुसलमानों के प्रभाव के कारण ये दुर्घटना घटित हुई। अब इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं कि अब धार्मिक मामलों को ऐसी दुखद घटनाओं से जोड़ करके दिखा रहे हैं। दुख की बात तो सबसे बड़ी इस देश के अंदर ये है कि ऐसे लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो देखकर क्या लगा क्या नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सुरक्षित बिल्कुल रहिए क्योंकि बजरंग दल की गुंडागर्दी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।